हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का 3 अलग अलग यूज। सपोजिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर कार चलाकर या फिर यहाँ पर खाना खाकर, बक्सा खोलकर। अगर सबको गौर से देखा जाए तो लगता है कि सब एक तरह का ही सेंटेंस होगा और बनाने का तरीका भी एक ही होगा, लेकिन वास्तविकता ऐसा है कि आपको इन सब पर सेंटेंस बनाने के लिए 3 अलग अलग नियमों को जानना पड़ेगा, वो भी उसके सिचुएशन को जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्ट्रक्चर अभी आप याद कर भी लेते हैं फिर भी आप इसे सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसे अंग्रेजी में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप सिचुएशन नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप इस पर सेंटेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर वह कार चलाकर पैसा कमाता है। कार चलाकर पैसा कमाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो यूज करेंगे ही, लेकिन कुछ खास नियम का भी इसमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि वह खाना खाकर ऑफिस जाता है या वह खाना खाकर ऑफिस चला गया, तो इसमें भी लगा कि खाना खाकर एक जैसा लगा, लेकिन हम इसे जब बोलेंगे इंग्लिश में तो फिर अलग होगा। या फिर बक्सा खोलकर, वह उसने बक्सा खोलकर बंदूक निकाला, तो यहाँ पर भी लगता है खोलकर ये काम करके वो काम करके दूसरा काम किया, तो ठीक है, लेकिन तीनों को हम अलग अलग रूल से बनाएंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका काम क्या है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो टीकेगा वही सीखेगा। अगर आप टीकेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि आज मैं आपको अभी कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं और आप क्या करेंगे कि आप हमसे कितना सीख पा रहे हैं, हमारे इस चैनल से आप कितना लाभान्वित हो रहे हैं, कितना आपको लाभ हो रहा है, वो आप इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश में मात्र 1 से 2 मिनट का एक क्लिप बनाएंगे वीडियो का, और हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर आप भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, और इस पर आप 2 से 3 मिनट का वीडियो बना करके हमारे इस चैनल के बारे में आप बोलेंगे कि आप हमारे चैनल से कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना अच्छा है आपके लिए, कितना बेहतर है, आप कितना सीख रहे हैं। और आपका जो वीडियो हमें अच्छा लगेगा, जिनका वीडियो हमें अच्छा लगेगा, तो फेसबुक पेज है एनके मिश्रा क्लासेज, उस पर हम शेयर करेंगे। मतलब आपका वीडियो हम शेयर करेंगे एनके मिश्रा क्लासेज जो फेसबुक पेज है उस पर। तो उम्मीद है कि आप इस नंबर को लिख लेंगे, और इसी बहाने होगा क्या कि आप इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस भी करेंगे। जो कमी रहेगी हम आपको बतलाया भी करेंगे कि ये कमी है, तो अच्छा होगा किसी कभी कभी किसी टॉपिक पर या किस जो देश दुनिया की जो बात है उस पर भी आप बोल सकते हैं, और उस पर भी हम आपका जो वीडियो है वो शेयर करेंगे। लेकिन आज जो वीडियो भेजेंगे सबसे पहले वो एनके मिश्रा क्लासेज आप जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं हमारे चैनल से, ये इससे कितना लाभ उठा रहे हैं इसके बारे में लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना वीडियो ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप सही से देखें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूल को समझेंगे हम यहाँ पर। जैसे ये जो है ये पहला रूल है, इस हम फर्स्ट रूल से इन सभी को बनाएंगे। तो वह कार चलाकर पैसा कमाता है, तो इसका सिचुएशन को समझिए। कार चलाकर पैसा कमाता है, तो यहाँ पर साधन का बोध हो रहा है कि वह कार चलाकर पैसा कमाता है। कार चलाना उसका पैसा कमाने का जरिया है, साधन है। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक एक्शन जो है दूसरे एक्शन के सहायता से होता है। मान लीजिए पैसा कमाता है तो किसी दूसरे एक्शन की सहायता से ही पैसा कमाता है, तो एक एक्शन दूसरे एक्शन के सहायता से घटित हो रहा है यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए? वह कार चलाकर पैसा कमाता है, तो पहले हम लिखेंगे ही अर्न्स मनी। ही अर्न्स मनी, वह पैसा कमाता है। और जब साधन या जरिया का बोध हो तो उसमें हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बाय, और कैसे? तो कार चलाकर, तो बाय ड्राइविंग अ कार, मतलब कार चलाकर पैसा कमाता है। तो इस तरह के सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो यूज हो रहा है, लेकिन वही जरिया जब होगा, साधन का बोध होगा, तो हम उसमें बाय का प्रयोग करेंगे। वह हल जोत कर परिवार चलाता है, तो परिवार चलाता है तो हम क्या करेंगे? ही मेंटेन्स हिज फैमिली
बाय बाय कैसे करके, तो हल जोत कर, तो प्लाइंग। प्लाइंग का मतलब होता है हल जोतना, प्लाव का मतलब हल जोतना, तो इसमें हम आईएनजी करेंगे क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। उसके बाद है वह सब्जी बेचकर गुजारा करता है। सब्जी बेचकर गुजारा करता है मतलब अपना जो उसका खान पान का तरीका है, जीने का तरीका है, जीता है वो सब्जी बेचकर ही। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ही, और इसमें भी मेंटेन का यूज कर सकते हैं। ही मेंटेन्स हिमसेल्फ by selling vegetables। तो ही मेंटेन्स हिमसेल्फ बाय सेलिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता है, अपना चलाता है परिवार। ये वह है। नेक्स्ट है वह गीत लिखकर पैसा कमाता है। यहाँ पर भी एक जरिया है, पैसा कैसे कमाता है, तो गीत लिखकर। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ही अर्न्स मनी, वह पैसा कमाता है। और गीत लिखकर का क्या करेंगे, राइटिंग सॉन्ग, ये अच्छा रहेगा, नहीं, कंपोजिंग अ सॉन्ग करते हैं। कंपोजिंग अ सॉन्ग मीन्स क्या हुआ, गीत लिखकर वह पैसा कमाता है। नेक्स्ट है उसने नेताओं की चापलूसी करके नौकरी पाई। अब नौकरी पाई, लेकिन कैसे नौकरी पाई, तो नेताओं की चापलूसी करके, मतलब एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के सहायता से हुआ। नौकरी पाने वाला जो कार्य है, एक्शन है, वो फ्लैटरिंग करके, चापलूसी करके हुआ है। तो हम लिखेंगे उसने नौकरी पाई। पहले तो हम ये लिखते हैं, तो ही गॉट अ जॉब, उसे नौकरी पाई। कैसे नौकरी पाई, तो बाय फ्लैटरिंग लीडर्स। उसने नौकरी कैसे पाई, तो नेताओं की चापलूसी करके। तो पहला सेंटेंस आपने पढ़ा था, इस पर जो इस रूल को आपने पढ़ा था उसमें साधन का बोध हो रहा था। लेकिन अब क्या है, वह खाना खाकर ऑफिस चला गया। खाना खाकर, आपने पहले पढ़ा था कि वह कार चलाकर पैसा कमाता है, गीत लिख कर पैसा कमाता है या गुजारा करता है। लेकिन इसमें क्या है, वह खाना खाकर ऑफिस चला गया। इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन, पहला एक्शन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। पहला एक्शन, मान लीजिए उसने खाना खाकर ऑफिस चला गया, तो खाना खाने का काम तो पूर्ण रूप से खत्म हो गया और कुछ देर बाद दूसरा काम संपन्न होता है। इतना याद रखेंगे, पहला काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा, खत्म होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, मतलब हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। आगे भी देख लेना है क्या है सो। तो वह खाना खाकर स्कूल चला गया, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस चला गया है, तो हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग ईटेन से तो काम चल जाएगा, हैविंग ईटेन माने खाना खाकर। और कहाँ चला गया, तो ही वेंट टू ऑफिस, ऑफिस चला गया। हैविंग ईटेन ही वेंट टू ऑफिस, खाना खाकर वह ऑफिस चला गया। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसमें दो एक्शन होता है, पहला पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा होगा। याद रखेंगे क्योंकि आगे जो बतलाने जा रहे हैं बहुत सूक्ष्म अंतर है, ये दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, तो देखना जरूरी है सही से। दूध पीकर बच्चा स्कूल चला गया, मतलब दूध पी लिया और फिर स्कूल चला गया, तो दूध पीने का काम बिल्कुल खत्म हो गया है, अब वह स्कूल चला गया। तो हम क्या करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे ही। और यहाँ पर V3 का प्रयोग हुआ, हैविंग के बाद में V3, तो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो हैविंग ड्रंक मिल्क, दूध पीकर बच्चा स्कूल चला गया, तो क्या करेंगे, द चाइल्ड वेंट टू स्कूल, दूध पीकर बच्चा स्कूल चला गया। नेक्स्ट है शादी करके वह बर्बाद हो गया, शादी करके वह बर्बाद हो गया। तो कैसे होगा, तो हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग मैरिड मतलब शादी करके वह बर्बाद हो गया, तो ही वॉज डिस्ट्रॉयड, ही वॉज डिस्ट्रॉयड का मतलब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसे भी कभी कभी होता है।
वह घर बेचकर लखनऊ चला गया। और मान लीजिए किसी ने घर द्वार सब बेच दिया और वह कहीं अलग रहने के लिए चला गया, तो इसमें भी क्या है, एक्शन एक ख़त्म हो जाता है। जैसे इसमें शादी का काम, शादी तो कर लिया, उसके बाद वो बर्बाद हो गया। उसी प्रकार क्या है कि वह घर बेचकर लखनऊ चला गया, तो घर बेचने का काम ख़त्म हो गया है, उसके बाद वह लखनऊ चला गया। तो फिर हम हैविंग का यूज़ करेंगे। हैविंग सोल्ड हिज हाउस ही वेंट टू लखनऊ। हैविंग सोल्ड हिज हाउस ही वेंट टू लखनऊ, घर बेचकर वह लखनऊ चला गया। नेक्स्ट है अपना काम करके वह मेरे यहाँ आया। पहले अपना काम समाप्त कर लिया, काम छोड़कर नहीं आया, पहले अपना काम समाप्त कर लिया, उसके बाद मेरे यहाँ आया। तो क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही केम टू मी, ही केम टू मी। अपना काम समाप्त करके वह मेरे यहाँ आया। तो आपने सबसे पहले पढ़ा वह कार चलाकर पैसा कमाता है, तो उसमें साधन का बोध होता है। वह खाना खाकर स्कूल चला गया, ऑफिस चला गया, तो इसमें क्या है कि ड्यूरेशन का बोध होता है। खाना खाकर पूर्ण रूप से खाना खाने का काम खत्म और तब दूसरा शुरू, पहला एक्शन खत्म और तब दूसरा एक्शन शुरू होता है। देरी होता है, एक ड्यूरेशन है उसमें थोड़ा सा, एक काम पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट होगा। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर तीसरा है कि बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाला। मान लीजिए बक्सा रखा हुआ है, बक्सा खोला और बंदूक निकाला, कितना कोई एक बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन है, बक्सा खोला और बंदूक निकाला, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन जैसे अधिक टाइम लगता है कि खाना खा लिया और स्कूल चला गया, तो इसमें ऐसा थोड़ी कि खाना खा लिया और बस निकल गया, तो टाइम इसमें लेगा स्कूल जाने में। तो इस ड्यूरेशन को समझने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं समझेंगे तो गलत होगा। इसमें कुछ ड्यूरेशन लेता है, कुछ टाइम लेता है, कुछ ब्रेक लेता है, दूसरे काम को करने के लिए ब्रेक लेता है, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं होगा। देख लेते हैं कैसे कैसे। तो बक्सा खोलकर उसने बंदूक निकाला, इसमें दो तरीके से बनाएंगे, वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाइल नहीं भी लगाएंगे, देख लेते हैं। तो बक्सा खोलकर, तो ओपनिंग द बॉक्स मतलब बक्सा खोलकर। अब यहाँ पर क्या है कि वाइल ओपनिंग द बॉक्स आप लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिखेंगे। आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि बिंग आस्क्ड अ क्वेश्चन द लीडर रिप्लाइड, ऐसे करके आप देख सकते हैं कि सवाल पूछे जाने पर वाइल का प्रयोग नहीं, लेकिन आप वाइल का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ओपनिंग द बॉक्स ही टूक आउट अ गन, बक्सा खोला और बंदूक निकाला, इसमें कोई टाइम नहीं लेता। मुझ पर देखकर वह मुस्कुराने लगे, मतलब आप देखेंगे कि नज़र पड़ी और मुस्कुराने लगे, ऐसा हुआ। तो मुझ पर देखकर, तो हम क्या करेंगे, लुकिंग एट मी, मुझ पर देखकर शी बिगिन टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगी। अब इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझ पर नज़र पड़ा और मुस्कुराने लगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया। तो इस कंडीशन में हम इस तरीके से बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं करेंगे। नीचे बैठकर वह प्रार्थना करने लगा, तो सिटिंग डाउन मतलब नीचे बैठा और ऐसे प्रार्थना करने लगा, तो सिटिंग डाउन ही प्रार्थना करने लगा। तो क्या करेंगे, स्टार्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही स्टार्टेड सिटिंग डाउन, ही स्टार्टेड प्रेइंग मतलब वह बैठकर प्रार्थना करने लगा। सिर उठाकर उसने मुझसे एक बात कही, सिर उठाया और मुझसे एक बात उसने बोल दिया, इसमें भी कोई टाइम नहीं लिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेजिंग हीज हेड, सिर उठाकर उसने मुझसे एक बात कही, तो सी told me a thing, she told me a thing का मतलब हम मैटर से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आंखें मिलाकर उसने मुझसे साथ चलने को कहा। कभी कभी होता है कि हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो सामने फ्रेंड को बोलते हैं कि
चलो ना घूमते हैं। तो हम यहाँ पर आंखें मिलाकर क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, लुकिंग इनटू माय आइज, लुकिंग इनटू माय आइज, आंखें मिलाकर, मेरी आंखों में देख करके, और उसने मुझे साथ चलने को कहा। तो शी टोल्ड मी टू अकम्पनी हर, अकम्पनी का मतलब होता है साथ चलना। तो मेरी आंखों में देखकर उसने मुझसे कही कि भाई मेरे साथ चलो घूमने के लिए कहीं पर भी। तो आपने बिल्कुल इसे ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा कि इसमें कोई टाइम नहीं लेता, बल्कि एक एक्शन ख़त्म हुआ या नहीं भी हुआ, दूसरा काम शुरू हो गया, इस तरह से होता है। कई बार इस तरह की कंडीशन में दो काम एक साथ चल रहा होता है। मान लीजिए बिछावन पर लेटे हुए टीवी देख रहा है, तो इसी तरीके से बनाएंगे, लाइंग ऑन द बेड ही इज वॉचिंग टीवी, तो ऐसे कर सकते हैं, इसी नियम से बनेगा। तो इसमें काम चल भी रहा होता है, एक्शन चल भी रहा होता है, दोनों एक्शन एक साथ चल रहा होता है। कभी कभी एक एक्शन जस्ट खत्म हुआ ही दूसरा शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो इसे पहले बताए थे वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा आज जो डाउट हमेशा के लिए बना रहता, आप गलती करते रहते, तो आज क्लियर हो गया। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, वह बच्चों को पढ़ाकर घर चलाता है, वह बच्चों को पढ़ाकर घर चलाता है। पहला नियम के अनुसार प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन उसमें बाय का प्रयोग करेंगे। और घर चलाना का मेंटेन हाउस भी कर सकते हैं, कीप हाउस भी कर सकते हैं। वह लिखा हुआ है तो यहाँ पर कीप्स लिखेंगे या फिर मेंटेन्स लिखेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर देने का प्रयास कीजिए, और बाद में की जो मिस्टेक होगा, हम टाइम जब हमें मिलता है तो हम आपका एक एक कमेंट को चेक करते हैं और आपको ज़रूर बतलाते हैं। तो आपको आज जो मैं नंबर दिया हूँ, आप हमारे चैनल से कितना लाभ उठा रहे हैं, तो आप बस 1 से 2 मिनट का एक क्लिप बनाइए, वीडियो बनाइए और उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और मैं फिर उसे अपने फेसबुक पेज पर उसे पब्लिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आप भेजेंगे और आपसे कोई चैट नहीं हो पाएगा। जैसे आपको नंबर देता हूं तो आप लोग कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, और टाइम नहीं रहता। मेरे पास टाइम नहीं रहता, हम आपका कंटेंट तैयार करते हैं, बहुत सारा काम है उसे करते रहते हैं, तो इसलिए आपसे बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन आप वीडियो को भेजेंगे, हम आपको सजेस्ट जरूर करेंगे, जो कमी हमें लगेगी तो ज़रूर बताने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर भेजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।